मनोविज्ञान में 3 सबसे खतरनाक व्यक्तित्व होते हैं और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं डार्क ट्रायड। ये लोग प्यार नहीं करते, ये सीधा दिमाग को हैक करते हैं। आज हम उन साइकोलॉजिकल गेम्स का पर्दाफाश कर रहे हैं जिनका सामना शायद कई लोग चुपचाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए, इसका प्यार या लगाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक ऐसी लत जिसे किसी को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर ये ब्रेन हैकर्स हैं कौन? ये 3 तरह के पर्सनालिटीज का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिन्हें एक साथ डार्क ट्रायड कहा जाता है। चलिए जरा इनकी प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ देखिए, नार्सिसिस्ट जो चाहता है कि उसकी पूजा की जाए, मैकियावेलियन जो लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है, और साइकोपैथ जिससे कोई पछतावा या हमदर्दी महसूस ही नहीं होती। जब ये तीनों गुण एक ही इंसान में मिल जाते हैं तो वो बेहद खतरनाक हो जाता है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? वो 7 बहुत ही स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके गुप्त हथियार हैं और आज हम एक एक करके इन सभी का पर्दाफाश करने वाले हैं। पहला हैक सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, या आसान भाषा में गरम और ठंडा जहर। एक दिन वो किसी को ऐसा महसूस कराएंगे जैसे वही उनकी पूरी दुनिया है, और अगले ही दिन पूरी तरह इग्नोर। ये चीज दिमाग को एक कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह एडिक्ट बना देती है, जो हमेशा अगले जैकपॉट की उम्मीद में रहता है। तो इसका तोड़ क्या है? पैटर्न को पहचानिए, इसे कहीं लिखिए। अगर कोई 2 बार भी ऐसा बर्ताव करता है तो ये एक पैटर्न है, कोई गलती नहीं। एक बाउंड्री सेट करें, ब्लॉक करें, खेल वहीं खत्म। अगला हैक बहुत ही चालाकी भरा है, मिररिंग यानी पहचान की चोरी। वो अचानक से किसी की हर पसंद नापसंद को कॉपी करने लगते हैं। किसी को चाय पसंद है, उन्हें भी। कोई सिंगर फेवरेट है, अरे वो तो उनका भी फेवरेट है। इससे ऐसा लगने लगता है कि सोलमेट मिल गया है, पर असल में ये एक नकली कनेक्शन बनाने की सिर्फ एक ट्रिक है। यहाँ एक स्मार्ट सा तोड़ है, फेक हॉबी टेस्ट। उन्हें अपने किसी ऐसे शौक के बारे में बताइए जो आपका है ही नहीं। अगर वो तुरंत कहते हैं, अरे वाह मुझे भी ये बहुत पसंद है, तो समझ जाइए धोखेबाज पकड़ा गया। ये तीसरा हैक बहुत ही खतरनाक है, ट्रॉमा बॉन्डिंग। वो पहले किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, चाहे इमोशनली हो या बातों से, और फिर खुद ही बचाने वाले बन जाते हैं, ढेर सारे प्यार और माफी के साथ। दिमाग दर्द और राहत के इस साइकिल को गलती से प्यार समझ बैठता है, जिससे एक बहुत ही मजबूत और अनहेल्दी रिश्ता बन जाता है। इसका तोड़ सीधा है, उनके शब्दों पर नहीं, सिर्फ उनके व्यवहार पर ध्यान दे। सच्ची माफी बदले हुए बर्ताव से दिखती है, सिर्फ इमोशनल बातों से नहीं। अगर बिहेवियर नहीं बदल रहा तो मतलब कुछ भी नहीं बदला है। अगला है FOG यानी फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक जेल की तरह है। वो किसी को ये यकीन दिलाते हैं कि वो उनके बिना कुछ भी नहीं है, कि उस पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, या वो जो भी दुखी है उसी की वजह से है। ये सब सिर्फ किसी को फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है। इस धुंध को काटने के लिए एक बहुत पावरफुल लाइन है, ये आपकी भावनाएं हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये लाइन इमोशनली दूरी बनाती है और कंट्रोल वापस हाथ में देती है। 5वां हैक है ट्रायंगुलेशन। वो जानबूझकर किसी तीसरे इंसान को बातचीत में ले आते हैं, अक्सर कोई एक्स या कोई दोस्त, ताकि तुलना की जा सके और किसी को इनसिक्योर महसूस कराया जा सके। ये किसी को उनका ध्यान और मंजूरी पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देता है। इसका तोड़, ये खेल खेलने से ही मना कर दो। जब वो किसी और का जिक्र करे तो शांति से कहो, बहुत अच्छा, आपको उनके पास वापस चले जाना चाहिए। ये लाइन उनके गेम को तुरंत खत्म कर देती है। 6ठा हैक सीधा इकोनॉमिक्स से लिया गया है, कमी का सिद्धांत या स्केर्सिटी प्रिंसिपल। वो जानबूझकर खुद को कम अवेलेबल दिखाते हैं। लेट रिप्लाई करना, हमेशा बिजी रहना, ये सब एक सोची समझी चाल है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो मुश्किल से मिलती हैं, और वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसका मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है गेम को पलट देना। उनका पीछा करने के बजाय खुद को 10 गुना ज्यादा व्यस्त कर लो। अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपने दोस्तों पर ध्यान दो। अचानक कहानी का हीरो ही बदल जाता है। और 7वां हैक, फ्यूचर फेकिंग, मतलब भविष्य का झांसा देना।
वो एक शानदार भविष्य का सपना बेचते हैं, शादी, दुनिया घूमना, एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन ये सब सिर्फ बातें होती हैं। आज की तारीख में वो कोई मेहनत नहीं करते। ये बस किसी को एक ऐसे सपने में फंसाए रखता है जो कभी सच नहीं होने वाला। इस धोखे को तोड़ने के लिए एक सीधा सवाल पूछें, कल के वादों को छोड़िए, आज आपके प्यार का क्या सबूत है? ये सवाल उन्हें आज की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है, जहां वो अक्सर फेल हो जाते हैं। तो हमने 7 हैक्स और उनके तोड़ देख लिए। हर एक अपने आप में पावरफुल है, लेकिन क्या कोई एक आखिरी चाल है, एक मास्टर की जो इन सभी को एक साथ बेअसर कर दे? हाँ, है। ये अंतिम सत्य इस पूरी कहानी की जड़ है। ये वो मास्टर की है जो इस मनोवैज्ञानिक जेल से आजाद करती है। और वो अंतिम तोड़ है ग्रे रॉक मेथड, मतलब एक ग्रे पत्थर की तरह बन जाना, बोरिंग, बिना किसी रिएक्शन के। ये लोग दूसरों के इमोशनल रिएक्शंस पर जीते हैं। जब उन्हें कोई इमोशन नहीं मिलता, ना गुस्सा, ना दुख, ना खुशी, तो वो भूखे रह जाते हैं। इमोशनल तौर पर चुप हो जाना ही उनका अंत है। तो हम इस बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है, क्या किसी की भावनाएं सच में उसकी अपनी हैं या उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है? इसका जवाब जानना ही आजादी की तरफ पहला कदम है।